नमस्कार प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की यह बात हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जिसने कभी अपने मन में यह सवाल महसूस किया हो कि अगर नामदान लेते समय किसी कारण से कोई बात छिप गई हो, कोई डर के कारण सच न बताया गया हो, कोई गलती हो गई हो, कोई झूठ बोल दिया गया हो, तो क्या होगा? क्या इसका असर आध्यात्मिक जीवन पर पड़ता है? क्या मालिक नाराज हो जाते हैं? क्या फिर भी इंसान आगे बढ़ सकता है? और सबसे बड़ी बात, अगर दिल के अंदर आज भी एक बोझ महसूस होता है, एक डर बैठा हुआ है, एक पछतावा है कि शायद मुझसे गलती हो गई, तो उस इंसान को क्या करना चाहिए? संगत जी, आज की यह बात बहुत प्यार से, बहुत समझदारी से और आत्मचिंतन के साथ सुनिएगा, क्योंकि कई बार इंसान बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से एक सवाल उसे लगातार परेशान करता रहता है। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं, तो इस पूरी बात को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपको ऐसी आध्यात्मिक बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत तक यह प्यार भरी बात पहुंच सके। संगत जी, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? डर। और डर से भी बड़ी चीज क्या है? मन का भ्रम। कई बार इंसान कोई गलत काम इसलिए नहीं करता कि वह बुरा है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वह डर जाता है। उसे लगता है कि अगर सच बता दिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर अपनी कमजोरी बता दी तो कहीं मुझे अयोग्य न समझ लिया जाए, अगर मेरी कमी सामने आ गई तो कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। और यही डर कभी कभी इंसान से ऐसी बातें करवा देता है जिनका बोझ वह बाद में सालों तक उठाता रहता है। नामदान कोई साधारण चीज नहीं होती। नामदान केवल एक रस्म नहीं, केवल कोई प्रक्रिया नहीं, केवल एक पहचान नहीं। यह इंसान के भीतर एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी का एहसास जगाने वाला क्षण होता है। लेकिन संगत जी, यहां एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि आध्यात्मिक रास्ता केवल बाहरी शब्दों से नहीं चलता, यह दिल की सच्चाई से चलता है। अब सोचिए, अगर किसी ने नामदान लेते समय डर के कारण, शर्म के कारण, समाज के दबाव के कारण या अपनी किसी कमजोरी को छिपाने के कारण झूठ बोल दिया, तो क्या उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई? क्या उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची? क्या मालिक उससे दूर हो गए? देखिए संगत जी, आध्यात्मिकता डर नहीं सिखाती, सुधार सिखाती है। अगर इंसान से गलती हुई है और वह गलती समझ में आ गई है, अगर दिल के अंदर पछतावा है, अगर अंदर से आवाज आ रही है कि मुझसे ठीक नहीं हुआ, तो यही एहसास सबसे बड़ा संकेत है कि इंसान के अंदर जागृति अब भी जिंदा है। क्योंकि सबसे खतरनाक हालत वह नहीं जब इंसान से गलती हो जाए, बल्कि वह है जब गलती के बाद भी दिल कुछ महसूस न करे। कई लोग अंदर ही अंदर डरते रहते हैं कि शायद मैंने नामदान लेते समय सच नहीं बोला था, शायद मैंने कोई आदत छिपा ली थी, शायद मैंने कोई गलती बताई नहीं, शायद मैंने मन में कुछ और रखा और सामने कुछ और कहा। और फिर धीरे धीरे मन उन्हें डराने लगता है। मन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया, अब तुम योग्य नहीं हो, अब तुम्हारी भक्ति स्वीकार नहीं होगी। लेकिन संगत जी, मन का काम ही डर पैदा करना है। अगर इंसान हर गलती के बाद टूट जाए, तो फिर सुधार का रास्ता कौन चलेगा? एक बात हमेशा याद रखिए, मालिक इंसान की कमजोरी नहीं, उसके दिल की दिशा देखते हैं। इंसान गिर सकता है, डर सकता है, उलझ सकता है, लेकिन अगर वह सच्चे मन से वापस उठना चाहता है, खुद को सुधारना चाहता है, अपने अंदर सच्चाई लाना चाहता है, तो वही उसकी असली शुरुआत बन जाती है। कई बार इंसान बाहर से बहुत धार्मिक दिखता है, लेकिन अंदर से अहंकार से भरा होता है। और कई बार कोई इंसान गलती करने के बाद भी इतनी सच्चाई से खुद को बदलता है कि उसका दिल पहले से ज्यादा साफ हो जाता है। सोचिए, अगर कोई बच्चा गलती कर दे और बाद में रोते हुए अपने पिता के पास आए, तो एक अच्छा पिता क्या करता है? क्या हमेशा के लिए उसे ठुकरा देता है, या समझाता है, संभालता है और कहता है कि बेटा गलती हुई है तो अब संभल जाओ? यही बात आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां सबसे पहले इंसान को खुद से ईमानदार होना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ दूसरों से नहीं, खुद से बोला जाता है। जब इंसान खुद को ही धोखा देने लगता है, तब परेशानी शुरू होती है। अगर दिल में आज भी यह सवाल है कि मैंने नामदान लेते समय झूठ बोला था, अब क्या होगा, तो सबसे पहले खुद को डराना बंद कीजिए। बैठिए,
शांत मन से सोचिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं? क्या मैं अब सच्चाई से चलना चाहता हूं? क्या मैं अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूं? अगर जवाब हां है, तो समझिए रास्ता अभी बंद नहीं हुआ। क्योंकि आध्यात्मिकता में सबसे जरूरी चीज शुरुआत नहीं, निरंतरता और नियत होती है। संगत जी, बहुत बार इंसान अपने अतीत की वजह से वर्तमान भी खराब कर लेता है। वह सोचता रहता है कि पहले गलती हुई थी, इसलिए अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसान एक बार खेत में गलती कर दे, तो क्या वह खेती छोड़ देता है? नहीं, वह अगली बार और सावधानी रखता है। अगर विद्यार्थी एक बार परीक्षा में कम नंबर ले आए, तो क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? नहीं, वह और मेहनत करता है। फिर आध्यात्मिक जीवन में इंसान खुद को इतनी जल्दी सजा क्यों दे देता है? मन बहुत चालाक है। वह इंसान को या तो अहंकार में रखता है या अपराध बोध में। दोनों हालतों में इंसान आगे नहीं बढ़ता। अहंकार कहता है कि तुमसे बड़ी सच्चाई किसी में नहीं, और अपराध बोध कहता है कि तुमसे बड़ी गलती किसी ने नहीं की। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच में है। इंसान न तो देवता है, न पूरी तरह बुरा। इंसान सीखने वाला जीव है, और जब सीखना बंद हो जाता है, तभी असली दूरी शुरू होती है। संगत जी, अगर यह बात आपके दिल को छू रही है, तो इसे अपने तक मत रखिए। ऐसी बातें बहुत लोगों के मन का डर कम कर सकती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी आध्यात्मिक और दिल को छूने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। राधा स्वामी जी।